ओम शांति। 13/11/2023 के बाबा के मीठे मीठे महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी। इसलिए इस पुरानी दुनिया में झूठे उत्सव आदि देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकते। तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी। इसलिए इस पुरानी दुनिया के झूठे उत्सव आदि देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती। प्रश्न, तुम होली हंस हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम होली हंस हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उत्तर, हमारा कर्तव्य है एक बाप की याद में रहना और सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़वाना। हम पवित्र बनते और सबको बनाते। हमें मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहना है। सबको दुखों से लिबरेट कर गाइड बन मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं, हम स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाते हैं। उसे कभी कोई जला न सके, कोई छीन न सके। वह वर्षा हमसे कोई जीत न सके। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है और ऐसे बाप को बरोबर माता पिता भी कहते हैं। माता पिता को पहचानने वाला ही इस संस्था में आ सकता है। बाप भी कहते हैं, मैं बच्चों के सम्मुख प्रत्यक्ष पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। बच्चे आकर बेहद के बाप को अपना बनाते हैं। जीते जी धर्म के बच्चे जीते जी लिए जाते हैं। आप हमारे हो, हम आपके हैं, तुम हमारे क्यों बने हो? कहती हो बाबा, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने हम आपके बने हैं। अच्छा बच्चे, ऐसे बाप को कभी फारगति नहीं देना, नहीं तो नतीजा क्या होगा? स्वर्ग की राजाई का पूरा वर्षा तुम पा नहीं सकेंगे। बाबा मम्मा महाराजा महारानी बनते हैं ना, तो पुरुषार्थ कर इतना वर्षा पाना है। परंतु बच्चे पुरुषार्थ करते करते फिर फारगति दे देते हैं। फिर जाकर विकारों में फंसने से और ही गिरते हैं। ये नरक है। बाप हमें स्वर्ग में ले जाते हैं। बाप हमें नरक और स्वर्ग का कंट्रास्ट बताते हैं। कहते हैं हम सदा स्वर्ग के मालिक बनने के लिए बाप को अपना बनाते हैं, क्योंकि अब भी तो हम नरक में हैं। हेवनली गॉड फादर जो स्वर्ग का रचयिता है, वह जब तक ना आए तब तक कोई हेवन जा न सके। उसका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। ये भी तुम अब भी जानते हो। बाप कह रहे हैं, बच्चे तुम समझते हो, बरोबर बाप से वर्षा पाने के लिए हम बाप के पास आए हैं। 5000 वर्ष पहले माफी, परंतु फिर भी चलते चलते माया के तूफान बाबा कहते, माया के तूफान एकदम बर्बाद कर देते हैं। फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया मर गए। ईश्वर का बनकर फिर अगर हाथ छोड़ दिया तो गोया नई दुनिया में मरकर पुरानी दुनिया में चला गया। हेवनली गॉड फादर ही नरक के दुख से लिबरेट कर फिर गाइड बन स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, जहाँ से हम आत्मा आई है। फिर स्वीट होम, फिर स्वीट हेवन की राजाई देते हैं। 2 चीज देने बाप आते हैं, गति और सदगति। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम, और जहाँ से हम आत्मा आती हैं वह है शांतिधाम। ये बाप है ही शांतिदाता, सुखदाता। इस अशांत देश से पहले शांति देश में जाएंगे। उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। हम रहते ही वहाँ हैं। हाँ, ये आत्मा कहती है कि हमारा स्वीट होम वह है। फिर हम जो इस समय नॉलेज पढ़ते हैं उससे हमको स्वर्ग की राजधानी मिलेगी। बाप का नाम ही है
हेवनली गॉडफादर, लिबरेटर, गाइड, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ज्ञान का सागर, रहमदिल भी है। सब पर रहम करते हैं, तत्वों पर भी रहम करते। सभी दुख से छूट जाते हैं। दुख तो जानवर आदि सबको होता है ना, कोई को मारो तो दुख होगा ना। फिर बाप कहते हैं मनुष्य तो क्या, सभी को दुख से लिबरेट करता हूँ, परंतु जानवरों को तो नहीं ले जाएंगे। ये मनुष्यों की बात है। ऐसा बेहद का बाप एक ही है, बाकी तो सब दुर्गति में ले जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ही स्वर्ग की व मुक्ति धाम की गिफ्ट देने वाला है, वर्षा देते हैं। ऊंच ऊंच एक बाप है। सभी भक्त उस भगवान बाप को याद करते हैं। क्रिश्चियन भी गॉड को याद करते हैं। हेवनली गॉड फादर है शिव, वही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। इसका अर्थ भी तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो बिल्कुल ऐसे हैं जो जितना भी ज्ञान का श्रृंगार करो फिर भी विकारों में गिरेंगे। दुनिया गंदी है ना, गंदी दुनिया देखेंगे। कई बच्चे दीपमाला देखने जाते हैं, वास्तव में हमारे बच्चे ये झूठी दीपमाला देख नहीं सकते। परंतु ज्ञान नहीं है तो दिल होगी। तुम्हारी दीपावली तो है सतयुग में, जबकि तुम पवित्र बन जाते हो। तुम बच्चों को समझाना है, बाप आते ही है स्वीट होम स्वीट हेवन में ले जाने। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, धारणा करेंगे, वही स्वर्ग की राजधानी में आएंगे। परंतु तकदीर भी चाहिए। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। ये है ही श्री शिव भगवानोवाच। जब तक मनुष्यों को बाप की पहचान नहीं मिली तब तक भक्ति करते रहेंगे। जब पक्का निश्चय हो जाएगा फिर भक्ति आपे ही छोड़ेंगे। तुम हो होलीनेस। गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार सभी को पवित्र बनाते हैं। वह तो सिर्फ हिंदुओं व मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाएंगे, तुम तो आश्री मनुष्यों को पवित्र बनाते हो। जब पवित्र बने तब हेवन या स्वीट होम में जा सके। बाप कहते तुम सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करते। एक बाप से वर्षा मिलता है तो जरूर उस एक बाप को ही याद करेंगे। तुम पवित्र बन औरों को पवित्र बनाने की मदद करते हो। बाप कहते हैं जो नन्स होती हैं वो भी एक बाप को याद करती। सिर्फ हिंदू से क्रिश्चियन बनाती, तुम होली नन्स पवित्र भी बनाती और सभी आत्माओं को एक गॉड फादर से बुद्धि योग जुड़वाती हो। गीता में भी है ना, दे साय दे के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर नॉलेज को धारण करने से राजाई मिलेगी। बाप की याद से एवर हेल्दी बनेंगे और नॉलेज से एवर वेल्दी बनेंगे। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, सभी वेदों शास्त्रों का सार बदलाते हैं। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, तो ये है ब्रह्मा। शिव बाबा इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। वह है ज्ञान का सागर। इनके द्वारा तुमको नॉलेज मिलती रहती है, तुम्हारे द्वारा फिर औरों को मिलती रहती है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम ये रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं जहाँ रोगी मनुष्य आकर के निरोगी बनेंगे और स्वर्ग का वर्षा लेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे, बहुत सुख पाएंगे। तो इतने सब की आशीर्वाद जरूर उनको मिलेगी। बाबा ने उस दिन भी समझाया था कि गीता, भागवत, वेद आदि सब जो भी भारत के शास्त्र हैं, ये शास्त्र अध्ययन करना, जप तप व्रत नेम तीर्थ कर आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री रूपी सांस है। एक ही श्रीमद भगवत गीता के भगवान से भारत को मक्खन मिलता है। श्रीमद भगवत गीता को ही खंडन किया हुआ है, जो ज्ञान का सागर पतित पावन निराकार परम पिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डालकर शास बना दिया है। एक की कितनी बड़ी भारी भूल। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सागर डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं। अभी तुम जानते हो कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये सृष्टि रूपी झाड़ की वृद्धि कैसे होती।
तुम ब्राह्मण हो चोटी, शिव बाबा है ब्राह्मणों का बाप। फिर ब्राह्मण से देवता के क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ये हो गई बजोली। इसको 84 जन्मों का चक्कर कहा जाता है। वेद सम्मेलन करने वालों को भी तुम समझा सकते हो। भक्ति है शास, ज्ञान है मक्खन, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। अब अगर तुमको विस्तार से ज्ञान समझना है तो धैर्यवर्त होकर सुनो। ब्रह्म कुमारी तुमको समझा सकती है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में इन बच्चों ने ज्ञान दिया। अंत में ये सब समझ आएंगे, माना साधु सन्यासी, कि ये तो ठीक कहते हैं। अंत में आएंगे जरूर। तुम प्रदर्शनी करते हो, कितने हजार मनुष्य आते हैं, परंतु निश्चय बुद्धि सब थोड़ी बनते। कांटों में कोई में भी कोई निकलता, फोटो में भी कोई निकलते। बाप कहते आजकल कितना कांटा एक दूसरे को लगाते रहते हैं, दुख देते रहते हैं, तो उसमें भी कोटों में कोई निकलते। जो अच्छी रीति समझ कर निश्चय करते हैं वो बाप के बच्चे बनते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे लकी ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पवित्र बन आसमान पवित्र बनाना है। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना है। अनेक आत्माओं के आशीर्वाद लेने के लिए रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है। सबको गति सदगति की राह बतानी है। वरदान, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भाव। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले सम्मान भाव। कई बच्चों को ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। प्यार की निशानी है सम्मान बनना। इससे सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं, ईर्ष्यावश पहले मैं नहीं, वह नुकसान करता है। लेकिन फॉलो फादर करने इसमें पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने, ऐसे फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। बाबा कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन, वे ही अव्वल नंबर में आएंगे। सबको फर्स्ट में आने का चांस है। फर्स्ट ग्रेड बेहद है, कम नहीं है। स्लोगन, सफलता मूर्त बनना है तो स्वयं सेवा औरों की सेवा साथ साथ करो। मतलब सफलता मूर्त बनना है, खुद की सेवा औरों की सेवा साथ साथ करो। फिर है जगदम्बा सरस्वती जी के महावाक्य। ये ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। अपना ये जो ईश्वरीय सत्संग है कॉमन सत्संग नहीं है, ये है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज से अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वह सुना, फिर तो जैसे कि वैसा बन जाता, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती। यहाँ से कोई प्रारंभ बने, इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं, अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है। यहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाते हैं और हम उस पढ़ाई को पूरा धारण कर उस पदवी को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाए डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए, उत्तम देवी देवता पदवी प्राप्त कराते हैं। इसलिए इस स्कूल में ज्वाइन होना जरूरी है, आना जरूरी है। यहाँ आने वालों को ये नॉलेज समझना जरूरी है। यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होती है। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म से सारा कोर्स पूरा करना है। तो जरूर शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं तो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स बीच में आएंगे तो वे इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उनको क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है, इस नॉलेज को जानने से आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए।
जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है, लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ेंगे तो फिर निर्धन के बन कहाँ जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में भी ये संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूँ। वह संशय नहीं होना चाहिए। पता नहीं हम पार करेंगे नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को ना पहचानने का पिता के सामने भी पढ़ते हैं, मतलब लड़ते हैं, और ऐसे भी कह देते हैं कि हमको कोई परवाह नहीं है। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे ना लायक बच्चे भी संभाल पिता कैसे करेगा। फिर तो मानो कि गिरा के गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब ये भी जरूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तम पर हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखलाएगी, परंतु अपने को पक्का निश्चय है आखिर भी परमात्मा महान बलवान है। आखिर उनकी जीत है। श्वासोश्वास इस विश्वास पर स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखलानी है। वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमजोर बना तो गया। इसलिए बल माया अपना फोर्स दिखलाए, कितनी भी माया आए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना। वो हाथ पूरा पकड़े तो मानो उसकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। परमात्मा कहता है, बच्चे, जब मैं खुद समर्थ हूँ, शक्तिशाली हूँ, तो मेरे साथ होते हो तुम भी समर्थ अवश्य बनेंगे। समझा क्या करना है बच्चे? सदा बाप का हाथ पकड़ के रखना है, कभी भी छोड़ना नहीं है। ओम शांति।